वेलकम एवरीबडी। आज का टॉपिक आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की या लव इंटरेस्ट की लेट नाइट थॉट्स हैं आपके लिए कि वो रातों में जब सोते हैं या जाग रहे होते हैं या जो भी सिचुएशन होती है उस वक्त वो आपके बारे में क्या जज्बात रखते हैं, क्या सोचते हैं आपके बारे में। ये जो रीडिंग है ये सेक्सी रोमांटिक भी हो सकती है और ये कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है। ये उनकी सोचों पर डिपेंड करता है कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। तो यहाँ पर दो चॉइसेस हैं, नंबर 1 और नंबर 2। अब आपने इनमें से एक को पिक करना है। नंबर 1 में एन से जी नेम इनिशियल हैं और नंबर 2 में ए से एम तक के नेम इनिशियल आते हैं। तो हम देखने जा रहे हैं कि जो आपके लव इंटरेस्ट हैं उनकी लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या होती हैं। और अगर आपने इससे भी ज़्यादा मज़ीद डिटेल में रीडिंग देखना है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल वाइट रोज़ टैरो गाइडेंस के नाम से है, टैरो रीडिंग्स के नाम से है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप मेरा दूसरा टिकटॉक अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सब लिंक्स मिल जाएंगे। सो लेट्स सी। ये इंसान आपके बारे में लेट नाइट थॉट्स क्या रखते हैं। लेट नाइट थॉट्स क्या हैं पाइल 2 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की इनके लिए। ओके जी, दिस इज़ डन। अब आपने एक पाइल चूज़ करनी है। देखिए मैं आपके सामने बहुत ही ऑनेस्टली स्प्रेड बनाई है, कोई प्री प्लानिंग स्प्रेड नहीं है मेरे पास, बिल्कुल ऑनेस्ट स्प्रेड है। और अगर आप पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज पे मिल जाएगा। ऑफ कोर्स इट्स नॉट फ्री। सो लेट्स सी भाई, आपकी रीडिंग्स हो गई। सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1 कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। एंड टू जी के साथ नंबर 1 ऑप्शन या ये मल्टी कलर स्टोन। लेट्स सी कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, इस इंसान को ना आप मल्टी कलर लगते हैं, जैसे ये स्टोन है सेम लाइक दैट। यू आर वेरी मल्टी कलर्ड पर्सनैलिटी। मतलब आप में बहुत से मजाज पाए जाते हैं। इनको लगता है कि आप काफ़ी स्वीट लविंग, पोइट्री करने वाले, सॉन्ग्स गुनगुनाने वाले और नेचर लवर, और आप काफ़ी जेंटल और केयरिंग हैं और टेलीपैथी या साइकिक एबिलिटीज़ आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। दूसरी तरफ इनको आप बहुत अट्रैक्टिव फील होते हैं, पैशनेट एंड सेक्सी जो हैं आप लगते हैं। बाय हार्ट भी आप बहुत स्वीट हैं, बाय पर्सनालिटी भी आप बहुत अच्छे लगते हैं। और आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सिडक्टिव है इनके नज़दीक। मतलब सिर्फ यही नहीं, इनको लगता है कि कई लोग हैं जो दुनिया में आपके तलबगार हैं या आपकी ख्वाहिश करने वाले हैं। तो बहरहाल इनके लिए आपके लिए बहुत ही सेंसिटिव और लविंग फीलिंग्स डेवलप होती हैं। मतलब आपके साथ मोहब्बत करने को दिल करता है, गुनगुनाने को, रोमांटिक फेज़ में आने को दिल करता है, आपके साथ गपशप करना, चाय पीना, कॉफ़ी पीना, ड्रिंक करना, इस तरह से जो भी इनका मजाज है। और ये चाहते हैं कि काश कि आपके साथ एक घर हो, आपके साथ फैमिली हो और आपके साथ एक नई शुरुआत हो सके जिसमें इनकी पेरेंट्स शामिल हों साथ ही साथ, और ये आपके साथ एक सेक्सी लाइफ जी सके। और देखते हैं प्रपोजल है, योर रोमांस इज़ अबाउट टू इवॉल्व एंड लेवल अप। इनको लगता है कि आप ऐसे इंसान हैं जिसको इन्हें प्रपोज कर देना चाहिए। इनकी जो रोमांटिक लाइफ है तभी स्टार्ट हो सकती है जब ये आपको प्रपोजल दें या आपको किसी किस्म की अपॉर्चुनिटी दें, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्हें आपके साथ अगर प्रैक्टिकली ज़िंदगी को स्टार्ट लेना है तो आपके साथ इन्हें जो है आगे मैनिफेस्ट करना पड़ेगा इस कनेक्शन को, या इन्हें प्रपोजल देना पड़ेगा। तो और देखते हैं लव लैंग्वेज एक्ट ऑफ सर्विसेज, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। हाँ जी, इनको लगता है कि बातचीत करने से मामलात हल नहीं होंगे, क्योंकि आपके साथ बातचीत करके या तो ये पहले से देख चुके हैं या इनको लगता है कि वही बात है कि लफ्ज़ों से या बातों से काम नहीं चलेगा, एक्शन लेने पड़ेंगे, किसी किस्म के एक्शन लेंगे, प्रैक्टिकल अप्रोच होगी, तभी रिलेशन ज़्यादा खूबसूरत हो सकेगा, तभी आपके साथ कनेक्शन में मज़ीद बेहतरी आ सकेगी। मतलब ये सिर्फ
सिर्फ बातों से काम नहीं चलाना चाहते, जो प्रैक्टिकल डीलिंग करना चाहते हैं, जैसे कि प्रैक्टिकली ये प्रपोज कर रही हैं, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये हाथ पकड़ा हुआ है, आंखों में आंखें डाली हुई हैं, एक साथ मिलके प्लेफुल एक्टिविटीज़ कर रही हैं, एक साथ मिलके स्केटिंग कर रहे हैं या कोई मज़ेदार सी एक्टिविटी कर रहे हैं, जिससे लाइफ जो है वो हैप्पी मोमेंट, मतलब इनको लगता है इकट्ठे टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है और ये इसी तरह से सोचते हैं। ये सिर्फ टाइम पास रिलेशनशिप के बारे में नहीं सोचते, लेट नाइट या आपके साथ ज़िंदगी के नए पहलुओं के बारे में सोचते हैं और आपके साथ रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल लेके जाने के बारे में सोचते हैं कि बस बातों से काम नहीं बनेगा, छूने को दिल करता है, आपकी कंपनी में रहने को, मतलब आपके साथ बैठने को, आपके साथ टाइम स्पेंड करने को दिल करता है। इस तरह की इनकी वाइब्स आती हैं, इनको फीलिंग्स आती हैं। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सिर्फ सेक्सी वाइब्स हैं या सिर्फ इमोशनल वाइब्स हैं, नहीं, ये दोनों वाइब्स हैं। और सबसे खूबसूरत बात इसमें प्रैक्टिकल अप्रोच है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ बातों से काम चलाते हैं और करते कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसे रिलेशन ज़्यादा देर चलते नहीं हैं। तो ये इंसान जो है बातों से काम नहीं चलाना चाहते, सिर्फ बातें करके टाइम पास नहीं करना चाहते। ये सोचते हैं कि आपके साथ अगर कनेक्शन बनाना है तो इन्हें प्रैक्टिकली वर्क करना पड़ेगा, रिलेशनशिप में कोई एक्शन लेने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए ना, प्रैक्टिकली। तो ये कुछ इस तरह की इनकी डिज़ायर है। तो ये फिर रिलेशन मैं नहीं समझती कि ये टाइम पास रिलेशनशिप है या टाइम पास इनकी थॉट्स हैं आपके लिए, नहीं, टाइम पास थॉट्स नहीं हैं, एक लॉन्ग टर्म थॉट्स हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाने की ख्वाहिशात लेकर बैठे हुए हैं ये आपके लिए, या सोचते रहते हैं रातों को। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पर्सन। होपफुली आपको रीडिंग रेजोनेट करे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में अगर आपको रीडिंग देखना है तो आप मेरा सेकंड चैनल, यूट्यूब चैनल ज्वाइन कीजिएगा, जिसका नाम है वाइट रोज़ टैरो रीडिंग, और उसके अलावा आप मेरा दूसरा टिकटॉक अकाउंट भी ज्वाइन कर सकते हैं, रेड रोज़ टैरो। ओके, लेट्स सी नंबर 2 ऑप्शन ए से एम के साथ। सो लेट्स सी कि आपकी पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके बारे में लेट नाइट में क्या सोचता है। ओह माय गॉड, जस्टिस है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे लगता है ये आपसे दूर है या ये आपके साथ सेपरेशन में है, डिवोर्स में है। अगर ऐसा है तो भाई इनकी आपके लिए कोई अच्छी थॉट्स नहीं हैं, ये बल्कि इंसाफ चाहते हैं। इनके नज़दीक देखें, हर इंसान का इंसाफ का तराजू मुख्तलिफ होता है। हर कोई अपने बारे में सोचता है कि मेरे साथ क्या बुरा उसने किया, XYZ उसने क्या बोल दिया, मुझे किस बात पे दुख हुआ, मेरा क्या लॉस हुआ। वो ये नहीं देखता कि उसका क्या लॉस हुआ जिसकी वजह से मैं ये इतना सोच रहा हूँ, उस इंसान का क्या लॉस हुआ, मतलब मेरी वजह से किसी का क्या लॉस हुआ, ये चीज़ नहीं सोचते। तो इस इंसान का जो है ना इंसाफ का तराजू, वो कुछ डिफरेंट किस्म का है। और ये इंसान आपसे थोड़ा सा मतलब गुस्सीला मिजाज या बदले लेने वाली ख्वाहिश भी हो सकती है। और ये इंसान जो हैं, अगर आपके साथ नहीं किसी और के साथ डिवोर्स या सेपरेशन या ब्रेकअप वाले फेज़ पे हैं या थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, उसकी वजह से इनके अंदर ये वाइब्स भी मुमकिन है कि हों कि ये एक ऐसे फेज़ से गुजरें जिसमें कार्मिक एनर्जी होती है। कार्मिक लाइफ के पहले जो हमने एक्शन किया उनके बैड रिएक्शन नॉर्मली आ रहे होते हैं, अच्छे रिएक्शन कम आते हैं, अच्छे रिजल्ट कम निकलते हैं, बैड रिएक्शन, बैड स्टोरीज चल रही होती है और उसकी वजह से इंसान थोड़ा टॉर्चर और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हुआ होता है। तो ये इंसान कुछ इसी तरह के हैं और ये मनी सेविंग के बारे में सोचते हैं। इनको लगता है कि यू हैव सम मनी या सम पोसेशंस, थोड़ा सा रिच हो या कुछ कीमती चीज़ें हैं आपके पास, तो इस वजह से आपको सेव करना चाहते हैं, या फिर आप ख़ुद ही इतने प्यारे या लविंग लगते हो या पर्सनालिटी आपकी अच्छी, तो ये थोड़े से आपको लेकर जेलस फील कर जाते हैं। या अगर ख़ास तौर पे अगर इन्हें लगे कि अगर आप इस टाइम किसी और के साथ हो या कल को किसी और के साथ हो गए, तो ये चीज़ें इन्हें बड़ा पॉजिटिव करती हैं। तो ये इंसान जो है ना सोचे बैठे हुए हैं फ़िलहाल। तो ये इनकी जो सोच है वो यही है कि ये आपको लेकर ज़्यादा शेयरिंग नहीं करेंगे, आपके साथ अपना आप हर तरह से नहीं खोलेंगे, अपनी हर बात नहीं खोलेंगे, आपके आगे अपनी मामलात ज़िंदगी के बारे में, अपनी इश्यूज़ के बारे में आपको सब कुछ नहीं बताएंगे। और दूसरी तरफ ये भी सोचते रहते हैं कि हाय, ये जो मेरा पाइल 2 है अगर किसी और के पास चला गया और मेरे पास ना रहा तो क्या होगा। तो ये आपको भी प्रोसेस करना चाहते हैं, आपको भी अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना चाहते हैं, मगर इस तरह से जिस तरह की इनकी अपनी मर्ज़ी हो। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये इस रिलेशन पर
और आप पर पूरा कंट्रोल हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ है इनकी। और आई एम सीइंग कि ये आपसे कोई नई बात करना चाह रहे हैं, नए ख़यालात, नई क्लैरिटी इनको लाइफ में आ रही है। तो सीम्स लाइक कि हाँ, मुझे कुछ नया करना है, कुछ क्लियरली नया करना है, ये चीज़ इस तरह से सोच रहे हैं। सो टाइम अपार्ट है, अ टाइम ऑफ सेपरेशन। जी मैंने बोला ना, इसलिए मैं पाइल्स जो है सबके सामने बनाती हूँ कि मैं कोई मुझे ये ना कहे कि शायद मैंने प्री प्लान स्प्रेड बनाई है। तो देखें जी, ये इंसान फ़िलहाल तो दूर वाला मामला है और फ़िलहाल इसके अंदर थोड़ा सा गुस्सा या रिवेंज भी है तो आपके लिए ना। तो बहरहाल इनको लगता है कि अभी फ़िलहाल दूर रहना ज़रूरी है। ऑनेस्ट कन्वर्जेशन, एक्सपेक्ट हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन। और ये आपसे जो है बिल्कुल ईमानदारी के साथ कोई बात करने के बारे में भी सोच रहे हैं। फ़िलहाल तो दूरी वाला टाइम चल रहा है, आपके साथ नहीं तो किसी और पर्सन के साथ। और अगर आपके साथ चल रहा है तो फ़िलहाल तो दूरी वाला ही रहेगा। मगर इनको ये बात ज़रूर लग रही है कि ये आपको आने वाले वक्त में बता दें कि इनकी लाइफ में क्या फेज़ चल रहे हैं, इनके कार्मिक फेजेस क्या हैं, या इनको आपकी क्या बात बुरी लगी है, या ये क्या आपके बारे में फ़ील करते हैं। क्योंकि मैंने बताया ना, ये कुछ बात ज़रूर करना चाहते हैं, मगर इट्स नॉट लाइक कि ये ज़िंदगी का हर लम्हा या हर अपने सीक्रेट्स या अपने पोसेशंस या इनके पास कितने पैसे हैं, इनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, या इनके क्या क्या बुरी आदतें हैं, या इनकी लाइफ में क्या क्या कीमती है, ये हर चीज़ आपको नहीं शेयर करेंगे। ठीक है, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जिसमें मिलना भी है और अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे मिलना है, और जिसमें आपको छोड़ना भी नहीं है और आपको तरसाना भी है और आपसे बातचीत भी रखनी है, मगर अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक कि मैं ये समझती हूँ कि अगर आप इनके साथ चलाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इनको टाइम दीजिएगा, क्योंकि इनका जो कर्मा है ना, इनका जो पुराने प्रॉब्लम्स हैं, उनका कोई हल निकल आया तो गुड, फिर आगे चल के हो सकता है कि आपके साथ कोई नया सिचुएशन डेवलप हो जाए, क्योंकि आप बहुत कीमती हो इनके लिए। वो अलग बात है, एक ब्लॉक सा इन्होंने आपके साथ बना रखा है, ब्लॉक सिस्टम वाला ना मामला, फुली ओपन नहीं है। बहरहाल ये आपके साथ कोई नई बात करने के बारे में सोचते रहते हैं कि ऑनेस्ट बात करनी है कि इनके दिल में आपके लिए क्या जज्बात हैं, क्या सोचते हैं, क्या करना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि आपको भी इन्हें खुल के बोलना है। तो दिस इज़ लाइक डैट। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये आपसे आने वाले वक्त में कभी बात करेंगे और बहुत ऑनेस्ट बात करेंगे, चाहे ये ऑनेस्ट बात आपको चुभे, आपको बुरी लगे, चाहे अच्छी लगे, ये हालात पे डिपेंड करेगा। मगर ये आपसे कुछ बातें आने वाले वक्त में करना चाहते हैं। तो ये आपकी रीडिंग है और पाइल 2 होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सब्सक्राइब एंड शेयर। टेक केयर, बाय बाय।